प्रोफाइल। तो रजिस्टर एपीआई यूजर को रजिस्टर करेगी, साथ ही साथ आपके लिए टोकन जनरेट करके देगी। जो आपकी लॉगिन एपीआई रहेगी वो यूजर को लॉगिन करवाएगी, टोकन जनरेट होगा उस पे। और जो आपकी प्रोफाइल एपीआई रहेगी वो एक प्रोटेक्टेड एपीआई होगी। मतलब क्या कि अगर आप उस एपीआई पे रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वो आपको डेटा सिर्फ तब सेंड करेगी जब रिक्वेस्ट के अंदर एक वैलिड टोकन होगा, एक सही टोकन होगा रिक्वेस्ट के पास, तभी वो एपीआई डेटा सेंड करेगी। तो जो आपकी प्रोफाइल एपीआई होने वाली है वो एक प्रोटेक्टेड एपीआई भी होगी। क्या समझ रहे हो? ठीक। तो 3 एपीआई हमें क्रिएट करनी है, लेकिन सबसे पहले जो डेटाबेस है अपना दैट इज मूव ऑथ, तो इसको मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। तो मूव ऑथ और इधर पे आप इसको अपन कर सकते हैं क्लियर। ठीक। तो अब एक एपीआई हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सबसे पहली एपीआई जो हमारी रहेगी वो रहेगी राउटर डॉट पोस्ट स्लैश रजिस्टर। ये हमारी एपीआई रहेगी। इस एपीआई पे अच्छा, ये एपीआई किस फैमिली का पार्ट है? यूजर्स। ये एपीआई किस फैमिली का पार्ट है? यूजर्स। तो यूजर्स फैमिली का ये पार्ट है। तो अगर इस एपीआई को एक्सेस करना रहेगा तो हमें लिखना पड़ेगा स्लैश यूजर स्लैश रजिस्टर। तो इसके बाद हम यहाँ पे एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। तो कंट्रोलर जो हमारा रहेगा वो रहेगा यूजर कंट्रोलर डॉट रजिस्टर। कंट्रोलर का नाम क्या है? रजिस्टर। तो रजिस्टर कंट्रोलर एक बार हम क्रिएट करेंगे। तो इधर पे हम बोल सकते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डॉट रजिस्टर, और इधर पे हमारे पास आसिंग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और देन हमारे पास आएगा देख इस कंट्रोलर में करना है डेटा आएगा, डेटा को रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से निकालना है। पासवर्ड जो रहेगा उसको हैश फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो पहले इतना करेंगे। तो इधर पे आते हैं कॉन्स्ट, हमारे पास यहाँ पे रहेगा यूजर नेम, ईमेल और एक चीज रहेगी पासवर्ड। पासवर्ड का ये तीनों कहाँ से मिलेंगे? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। फिर पासवर्ड जो रहेगा इसको हैश फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करते हैं। तो हैश पासवर्ड इक्वल्स टू अवेट, और अवेट का हम बोल सकते हैं यहाँ पे हैश के बाद ये पहले आपसे क्या मांगता है? पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद ये आपसे मांगेगा सॉर्ट। तो इसके बाद जो आपका bcrypt डॉट हैश रहता है ये पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करता है, और जो अपना हैश फॉर्मेट में पासवर्ड आएगा इसको हम स्टोर करते हैं हमारे डेटाबेस में। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? यूजर इक्वल्स टू अवेट यूजर मॉडल डॉट क्रिएट, और क्रिएट के अंदर जो नया यूजर है उसकी डिटेल्स हम डालेंगे। इसमें हमारे पास रहेगा यूजर नेम, ईमेल, और ईमेल के बाद एक चीज और होगी पासवर्ड। पासवर्ड जो रहता है वो हैश फॉर्मेट में जाएगा। इतना ध्यान रखना, जो हमारा पासवर्ड रहेगा वो हैश फॉर्मेट में जाएगा। और इसके बाद हम एक चीज और कर सकते हैं, काइंड ऑफ बोलोगे टोकन। टोकन और टोकन के लिए हम एक पैकेज का यूज करते हैं। देखो पासवर्ड जो हैश में हम कन्वर्ट कर रहे थे उसके लिए हम एक पैकेज का यूज कर रहे थे। कौन सा? vcrypt। कौन सा? vcrypt। और जो हमारा यूजर के लिए टोकन जनरेट करने वाला पार्ट रहता है उसके लिए हम एक पैकेज का यूज करते हैं। पैकेज का नाम क्या है? जेसन वेब टोकन का यूज करते हैं इसके लिए टोकन जनरेट करने के लिए, और पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा? vcrypt। ये दोनों पैकेज हम इसलिए यूज करते हैं। और इसके बाद टोकन हम जनरेट करेंगे विद हेल्प ऑफ JW.sign। ये हमारे पास एक मेथड रहती है। अब ये जो आपकी मेथड है, ये जो आपकी मेथड है ये आपसे दो चीजें मांगेगी। पहला क्या रहेगा? पेलोड, और दूसरा रहेगा सीक्रेट की। तो पेलोड जो रहता है, जो आपका पेलोड रहता है ये रहता है कि जो आपको टोकन के अंदर जो आप डेटा स्टोर करने वाले, टोकन के अंदर जो आप डेटा स्टोर करने वाले हो वो डेटा आप यहाँ पे रखते हो। तो इसमें जनरली अपन दो चीजें रखते हैं। पहले रहती है आईडी, ये आपको मिल जाएगी यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी से, और इसके बाद ईमेल यूजर डॉट ईमेल, और फिर यहाँ से हम बोल सकते हैं एक सीक्रेट। एक सीक्रेट हम यहाँ पे बोलेंगे तो इसको अपन बोल सकते हैं नॉट और सीक्रेट। तो ये अपना रहेगा सीक्रेट की। सीक्रेट की के बाद हमारे पास यहाँ पे दो चीजें, एक है यूजर और एक है टोकन। तो इन दोनों चीजों को रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201, और जो हम बोल सकते हैं जेसन के अंदर टोकन तो हम भेजेंगे, साथ ही साथ यूजर भी भेजेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यूजर को बस रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन जो उसका पासवर्ड है इसको किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? हैश में। और हैश में कन्वर्ट करने के बाद देन स्टोर कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं यूजर को, और यूजर क्रिएट करने के बाद एक टोकन हम फाइनली जनरेट कर रहे हैं।
तो कुछ इस तरीके से अपना रजिस्टर का फ्लो चल रहा है। और अब देखो रजिस्टर फ्लो करने के बाद अगर इस एपीआई को हम टेस्ट करना चाहें तो पहले npx nodemon, तो जो हमारा सर्वर रहेगा वो स्टार्ट हुआ, पोस्टमैन पे आते हैं और वर्कस्पेस जो अपनी रहेगी नोड के बाद इसको हटा सकते हैं एंड मेथड जो अपनी रहेगी वो रहेगी पोस्ट http :/local host 3000/users/register। रजिस्टर के बाद बॉडी के अंदर रॉ फॉर्मेट में हम यूज करते हैं यूजर नेम के बाद टेस्ट रहेगा और जो हमारा ईमेल होने वाला है या आप बोल सकते हो test@test.com और फिर एक लास्ट चीज़ हम यहाँ पे और बोलेंगे पासवर्ड और पासवर्ड हम यहाँ पे बोल सकते हैं टेस्ट। तो अगर मैं इसको सेंड करता हूँ तो देखो हमारे पास यहाँ पे एक यूज़र होगा और यूज़र के पास क्या है, टोकन भी है और जो यूज़र की डिटेल है, दोनों चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। इसके सिमिलर हम एक एपीआई और क्रिएट करते हैं लॉगिन के लिए। तो लॉगिन एपीआई क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर एक एपीआई और क्रिएट करेंगे router.post/login। लॉगिन के बाद अच्छा एक चीज़ और, अभी जो ऑथेंटिकेशन होगा वो उतना क्लियर नहीं होगा, एक बार इतना ध्यान रखना। जो अभी ऑथेंटिकेशन अभी हम पढ़ रहे हैं ये इतना क्लियर नहीं होगा क्योंकि 3 चीज़ें अभी तक अपन ने पढ़े, रजिस्टर, लॉगिन और ऑथेंटिकेशन। क्या रजिस्टर पढ़ा, लॉगिन पढ़ा और हमने क्या पढ़ा वहाँ पे ऑथेंटिकेशन, मतलब जो प्रोफाइल राउट पे ऑथेंटिकेशन वाला चीज़ है ये पढ़ा है। इन तीनों चीज़ों को हमने अलग अलग पढ़ा है, अभी एक फ्लो में नहीं पढ़ा कि ये कैसे होने वाली है, कैसी चीज़ें फ्लो में रहेंगी। तो एक फ्लो में पढ़ने के लिए हम कल से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। EJS का अपन वहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे और साथ ही साथ एक टॉपिक वहाँ पे और कवर होगा, क्या, कुकीज़। देखो अभी जो अपन यूज़ कर रहे हैं टोकन फ्रंट एंड से बैकएंड तक पहुँचाने के लिए वो हेडर्स का यूज़ कर रहे थे। कुकीज़ भी एक तरीका होता है कि आप टोकन फ्रंट एंड से बैकएंड तक पहुँचा पाओ। देखो हमारे पास बहुत तरीके हैं डेटा फ्रंट एंड से बैकएंड तक पहुँचाने के लिए। तीन तो हमारे पास जो नॉर्मल रहते हैं, पैरेंट्स, क्वेरी और बॉडी, ये 3 तरीके नॉर्मल रहते हैं अपने पास। फिर उसके बाद हमने हेडर्स पढ़ा कि हेडर्स हमारे पास एक तरीका रहता है। फिर उसके बाद हमारे पास कुकीज़ भी रहता है। तो हमारे पास बहुत तरीके हैं डेटा फ्रंट एंड से बैकएंड तक पहुंचाने के लिए। आगे सॉकेट आईओ भी आएगा, वो भी एक तरीका है। तो बहुत तरीके हैं अपने पास, लेकिन कौन सा तरीका कब यूज़ करना है बात करेंगे। लॉगिन कंट्रोलर, ये कंट्रोलर भी क्रिएट करेंगे एंड module.export.login equals to async request response। और यहाँ पे देख हम 2 चीज़ों से लॉगिन करवाने वाले हैं, एक रहेगा ईमेल और एक रहेगा पासवर्ड। पासवर्ड दोनों किससे मिलेंगे, request.body से। अब देख जो हमारे पास ईमेल आया है इससे हम पहले फाइंड करेंगे कि क्या कोई यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं। इधर पे अपन यूजर इक्वल्स टू await user model डॉट फाइंड वन। ईमेल से हम एक चीज फाइंड करेंगे कि कोई यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर इस ईमेल से कोई भी यूजर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो ईमेल डाली गई है वो ईमेल गलत है, उस ईमेल से हमारे पास कोई भी यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर हम सीधा बोल सकते हैं कि इफ नॉट यूजर्स, तो इसका मतलब क्या रहता है, इसका मतलब रहता है कि भाई कोई भी यूजर हमें नहीं मिले। अच्छा ऐसे कैसे, देख अगर जो आपका फाइंड वन है ये 2 ही आपको चीजें रिटर्न कर सकता है। पहला रहता है अगर जो कंडीशन आपने यहाँ पे लिखी कि ईमेल के बेसिस पे यूजर फाइंड करके लेकर आओ, तो अगर उस ईमेल से यूजर मिलेगा तो आपको उस यूजर का ऑब्जेक्ट मिल जाता है, सिंपल सा रहता है। लेकिन अगर यूजर नहीं मिलता तो क्या रिटर्न होता है, बताओ। ये तो बेसिक है बहुत। यूजर नोट एक्सेप्ट तो मिलता तो है। 15 दिन तो हो चुके हैं गिनती पे यूजर आईडी पासवर्ड नॉट वैलिड। भैया क्या सर्च किया,
यार इधर पे तो आएगा नहीं। अरे यार कैमरा कहीं और फोकस कर रहा है क्या? कहीं और ध्यान है उसका। तो ऐसे ही रहे। अरे बस मुझे एक चीज देखना है। बड़ा क्या रिटर्न करता है? कब करता है? जब कोई भी कंडीशन जो आपने क्वेरी रन की है वो सेटिस्फाई ना हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम एक क्वेरी रन करते हैं जिस क्वेरी से कोई भी यूजर हमें ना मिले तो क्या रिटर्न किया जाएगा? नन। और ये जो कंडीशन है आप पता है जब तुम बूलियन के अंदर जब तुम यहाँ पर बूलियन के अंदर ये मान लो इसको तुम इसको बोल सकते हो बूलियन के अंदर अगर तुम उसको नल देते तो क्या रिटर्न करता है? फॉल्स। लेकिन बूलियन के अंदर अगर तुम इसको नॉट नल दे तो क्या रिटर्न करता है? ट्रू। तो इधर पे ये कंडीशन या इफ तब चलता है जब यहाँ पे यूजर क्या आ जाए? नल। क्या आ जाए? नल। तो यहाँ पर अगर यूजर नल आएगा तो इसका क्या मतलब है कि इस ईमेल से कोई भी यूजर एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर हम सिंपल बोलते हैं रिस्पांस स्टेटस 401 और इधर पे हम जेसन बोल सकते हैं। जेसन के अंदर इनवैलिड ईमेल अभी के लिए सिर्फ एक चीज बोल रहा है इनवैलिड ईमेल। तो अगर कोई यूजर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम सीधा क्या बोल सकते हैं? इनवैलिड ईमेल। और अब यहाँ पर एक चीज और बोलेंगे। अच्छा अगर यूजर मिल गया अगर यूजर हमें मिल जाता है तो एक चीज हमें और चेक करनी पड़ेगी कि ईमेल से तो पता कर लिया कि ईमेल से अकाउंट एग्जिस्ट करता है। अब जो पासवर्ड डाला गया है क्या ये पासवर्ड सही है या नहीं ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए const is match equals to await bcrypt dot compare और compare आपसे दो चीजें मांगेगा। एक रहेगा क्या? पासवर्ड। दूसरा अब ये जो पासवर्ड की बात हो रही है जो लॉगिन के टाइम पे आपने डाला है उसकी बात हो रही है मतलब क्या? इस पर। ठीक है तो ये पासवर्ड एज इट इज आप यहाँ पे डाल दो। फिर जो दूसरे पासवर्ड की बात हो रही है वो कौन सा है? वो है जो आपके डेटाबेस में सेव है। तो डेटाबेस से जो आपका पासवर्ड रहेगा वो इस यूजर के अंदर आएगा। तो इसमें आप आके सीधा बोल सकते हो यूजर डॉट पासवर्ड और पासवर्ड के बाद अब देखो bcrypt.compare रिटर्न क्या करता है? सबसे पहले तो प्रॉमिस क्या रिटर्न करता है? प्रॉमिस। और प्रॉमिस जब रिजॉल्व होगा तो क्या आएगा? बूलियन। और बूलियन ट्रू या फॉल्स हो सकता है। तब ये जो आपका bcrypt.compare है ट्रू कब रिटर्न करेगा? जब लॉगिन के टाइम पे आपने पासवर्ड डाला और जो आपके डेटाबेस में हैश है वो दोनों मैच कर जाए तब क्या आएगा? ट्रू। लेकिन अगर उन दोनों मैच नहीं कर पाए तो क्या आएगा? फॉल्स। मतलब क्या? अगर पासवर्ड सही हुआ लॉगिन के टाइम पे तो आपको bcrypt.compare ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर पासवर्ड गलत हुआ तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। तो यहाँ पर हम कंडीशन थोड़ी अलग लिखते हैं कि इफ नॉट मैच। तो अगर पासवर्ड मैच नहीं किया तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? रिस्पांस स्टेटस 401 इनवैलिड पासवर्ड ये हम बोलते हैं। और इतना करने के बाद और इधर पे एक चीज और लगाते हैं रिटर्न और सेम चीज यहाँ पर आएगी। ठीक है तो यहाँ पर अब देखो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सबसे पहले यूजर को चेक कर ले कि अकाउंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर अकाउंट एग्जिस्ट करता है तो फिर क्या करेंगे? पासवर्ड मैच करेंगे। और अगर पासवर्ड मैच नहीं किया तो सीधा यहाँ से रिस्पांस भेज सकते हैं इनवैलिड पासवर्ड। और अगर पासवर्ड मैच कर जाता है तो हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद इधर पे जनरेट किया जाएगा टोकन इक्वल्स टू jwt.sign और साइन के बाद ये पहले आपसे क्या मांगेगा? पेलोड और फिर रहेगा आपका सीक्रेट की। तो पेलोड में हम आईडी बोल सकते हैं। आईडी आपकी रहेगी user._id और इधर पे हम बोल सकते हैं ईमेल आपका रहेगा user.email। ये दोनों चीजें यहाँ पे रहेंगी। और एक चीज यहाँ पे और रहेगी दैट इज सीक्रेट की नोट और सीक्रेट।
और इसके बाद हम यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 और जेसन फॉर्मेट में बोल सकते हैं टोकन, और एक चीज और भेजूंगा, मैसेज लॉगिन। ठीक ठीक, ये अपना एक मैसेज और जाएगा। तब यहाँ पे जो हमने लॉगिन API क्रिएट की है, इसको टेस्ट करने के लिए मेथड क्या रहेगी, होस्ट http://local_3000/user/login। लॉगिन के बाद बॉडी में हम यहाँ पे रॉ फॉर्मेट में कुछ डेटा भेजेंगे। इसमें हमारे पास रहेगा सिर्फ ईमेल अपना रहेगा test@test.com, और यहाँ पे हमारे पास रहेगा पासवर्ड, और पासवर्ड हम यहाँ पे बोल सकते हैं टेस्ट। तो अगर मैं इसको सेंड करता हूँ तो देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, जहाँ पर हमारे पास यूजर की डिटेल से और टोकन, कितनी चीजें हमारे पास आ रही है। अब अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे रजिस्टर, लॉगिन और जो हमारा ऑथेंटिकेशन दैट इज प्रोफाइल जो है, अभी हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। इनको एक साथ लाने के लिए कल से हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? इसमें फ्रंट एंड भी थोड़ा सा ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आगे हटा सकते हैं। तो लॉगिन API हमारी कंप्लीट हो रही है, और लॉगिन API के बाद अब ऑथेंटिकेशन में लास्ट चीज हमारे पास बचती है कि हमने रजिस्टर और लॉगिन कर लिया। अब जो रिक्वेस्ट आने वाली है उसको ऑथेंटिकेट करना है, और ऑथेंटिकेट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, एक API हम क्रिएट करेंगे दैट इज /user/profile। हम ये एक API क्रिएट करने वाले हैं /user/profile, और ये API क्या रहेगी, प्रोटेक्टेड रहेगी। प्रोटेक्टेड मतलब क्या, कि अगर इस API पे आप रिक्वेस्ट करोगे तो रिक्वेस्ट तो भेज सकते हो, इस API पे आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो, लेकिन API डेटा सिर्फ तब शेयर करेगी जब रिक्वेस्ट के अंदर एक वैलिड और सही टोकन होगा। समझ रहे हो? ये API रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी, लेकिन डेटा सिर्फ तब रिस्पांस में सेंड करेगी जब इसके पास, बोल सकते हो रिक्वेस्ट में आपके पास एक वैलिड सही टोकन होगा। क्या समझ पा रहे हो कि API में क्या होने वाला है, रिक्वेस्ट आप भेज पाओगे, लेकिन रिक्वेस्ट के अंदर जब तक सही टोकन ना हो तब तक API डेटा रिलीज नहीं करेगी। क्लियर है? API क्या करने वाली है, बताओ। बोली है पक्का? के साथ हो चुका है। तो यहाँ पे एक API हम क्रिएट करेंगे। API अपनी रहेगी राउटर, ये गेट टाइप की API है, और ये रहेगी /profile। तो ये किस फैमिली का पार्ट है, /user। इसका /user, तो /user का ये पार्ट है। तो इस API को पूरा कैसे पढ़ोगे, /user/profile, ये आपको पढ़ोगे। अब क्योंकि ये एक गेट टाइप की API है, तो जो अपनी REST की API है उसके अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर्टीज क्या-क्या हो सकती हैं। लेकिन कोई बताए तो कोई एस्टिमेशन लगाना चाहेगा, फिक्स मतलब कि एक्यूरेट बताने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट एक आइडिया लगाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये API क्या कर सकती है। बताओ। रिसोर्स से डेटा एक्सेस करना, लेकिन उसमें कोई अपडेट नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये बात तो सही है कि अगर गेट टाइप की अपनी API रहती है तो डेटा आता जरूर है अपने पास, लेकिन सर्वर साइड पे कुछ भी रिसोर्स मॉडिफाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गेट टाइप की API है। और बताओ, मतलब कि REST API एक चीज और बोलती है। अच्छा, इस API को पूरा क्या पढ़ोगे तुम, इस API को कुछ ऐसा पढ़ोगे /user/profile। तो अब क्या मुझे कोई बताना चाहेगा कि इस API पे क्या होना है? अच्छा, मेथड और लिख दे रहा हूँ, गेट टाइप। तो इस API को पढ़ो और मुझे बताओ कि इस API पे हो क्या रहा हो। कोई आइडिया लगाना चाहेगा? एक्यूरेट नहीं पूछ रहा हूँ, एक्यूरेट नहीं पूछ रहा कि वो एक्यूरेट बताना है, जस्ट ये बताओ कि क्या आइडिया क्या लग रहा है, थोड़ा सोच के बताओ। किस टाइप का बताओ। तो क्या हम इस API में कुछ डेटा मॉडिफाई भी कर रहे हैं? नहीं। क्यों? जो अपने मेथड है वो क्या है, इस वजह से तो कुछ डेटा मॉडिफाई तो नहीं होगा, लेकिन कुछ डेटा मिल जरूर रहा होगा। तो ये जो हमारी API है, इस पे हम एक कंट्रोलर चलाएंगे यूजर कंट्रोलर डॉट प्रोफाइल, और ये जो हमारी प्रोफाइल कंट्रोलर है, अभी मैं यहाँ पे एक्यूरेट डेटा नहीं भेजूंगा, अभी मैं यहाँ पे डमी डेटा भेज रहा हूँगा। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट प्रोफाइल, तो प्रोफाइल, और प्रोफाइल के अंदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं
सिंक की एक्सेस अभी जरूरत है नहीं यहाँ पे, तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और इधर पे हम रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस रहेगा 200 और जेसन में हम यहाँ पे मैसेज क्या भेजेंगे, बस प्रोफाइल। तो ये जो आपकी एपीआई है अभी एक डमी डेटा भेज रही है, एक्चुअल डेटा नहीं भेज रही है, एक डमी डेटा क्या भेज रही है, प्रोफाइल। बस इतना ही डेटा यहाँ पे सेंड करेगी। तो अभी ये जो हमने एपीआई बनाई है ये ओपन है, मतलब ओपन क्या है, कोई भी आ सकता है और इस पे डेटा लेकर जा सकता है। तो http://localhost:3000/user/profile। तो अगर मैं इस पे सेंड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे डेटा मिल गया। तो ये जो अभी एपीआई हमने क्रिएट की है ये एपीआई प्रोटेक्टेड नहीं है, ये जो हमारी एपीआई है ये एपीआई प्रोटेक्टेड नहीं है, लेकिन इसे प्रोटेक्टेड बनाना है। अच्छा, तो प्रोटेक्टेड कैसे बना सकते हैं, सिंपल सा है। जब आप इस एपीआई पे रिक्वेस्ट करोगे तो रिक्वेस्ट के अंदर बस ये चेक कर लो कि इस रिक्वेस्ट के अंदर टोकन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर टोकन होगा तो फिर वेरीफाई करो कि टोकन सही है या गलत है। इतनी चीजें हो सकती है। हम कैसे ऑथेंटिकेट करते हैं यूजर को, टोकन के बेसिस पे। हम यूजर को ऑथेंटिकेट कैसे करते हैं, टोकन के बेसिस पे। टोकन के बेसिस पे हम ऑथेंटिकेट करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इस एपीआई को हमें प्रोटेक्टेड एपीआई क्रिएट करना है, बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो रिक्वेस्ट इस एपीआई पे आएगी, जो रिक्वेस्ट इस एपीआई पे आएगी उसके लिए हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट के अंदर चेक करेंगे कि टोकन है या नहीं। अगर टोकन हुआ तो चेक किया जाएगा कि टोकन सही है या गलत है, टोकन सही है या गलत है। अच्छा, अगर टोकन गलत हुआ तो क्या बोल सकते हैं कि रिक्वेस्ट अनऑथराइज्ड, क्या है, अनऑथराइज्ड। सेम वे पे अगर टोकन ही नहीं हुआ तो भी क्या बोल सकते हैं, अनऑथराइज्ड। तो एक अपना रहता है। और अगर टोकन सही हुआ तो क्या बोल सकते हैं, डेटा हम सेंड कर सकते हैं, सिंपल सा है। अगर टोकन सही हुआ तो डेटा हम सेंड कर सकते हैं। तब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे ही हम करेंगे। पहले एपीआई पे हम चेक करेंगे कि रिक्वेस्ट के अंदर टोकन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा, उसको हम कैसे पता है कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मिडलवेयर के हेल्प से हम करने वाले हैं। अभी ये जो अपनी user.routes.js फाइल है इसका काम क्या है, प्रोफाइल एपीआई पे ये कंट्रोलर चलेगा। ये इसका काम है कि प्रोफाइल एपीआई पे अगर कोई रिक्वेस्ट आएगी, अगर प्रोफाइल एपीआई पे कोई रिक्वेस्ट आएगी तो कौन सा कंट्रोलर चलेगा, प्रोफाइल। ठीक है, ये हमारा यूजर कंट्रोलर डॉट प्रोफाइल, ये कंट्रोलर यहाँ पे चलने वाला है। अब मैं क्या चाहता हूँ, अच्छा एक चीज और है कि अगर रिक्वेस्ट इस कंट्रोलर तक पहुंच गई तो रिस्पॉन्स चला जाएगा। ये अपन ने लिखा है कि अगर रिक्वेस्ट इस कंट्रोलर तक पहुंच गई तो जो हमारा रिस्पॉन्स है, जो हमारा डेटा है वो यहाँ से चला जाएगा। अब हम पता है क्या करने वाले हैं, रिक्वेस्ट इस कंट्रोलर तक पहुंचे उससे पहले ही हम चेक कर लेंगे कि रिक्वेस्ट के अंदर टोकन है या नहीं। और ये हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक मिडलवेयर क्रिएट कर सकते हैं। मिडलवेयर क्रिएट करना काफी सिंपल है। जस्ट इधर पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट और इधर पे आएगी फैट एरो फंक्शन। ये एक फैट एरो फंक्शन है, ये एक फैट एरो फंक्शन है और इसको आप मिडलवेयर भी बोलते हो। मिडलवेयर के पास एक एडिशनल पैरामीटर रहता है दैट इज नेक्स्ट। ये पैरामीटर यहाँ पर होता है। अब पता है होगा क्या, जब रिक्वेस्ट प्रोफाइल एपीआई पे आएगी तो डायरेक्ट प्रोफाइल कंट्रोलर पे जाने की बजाय पहले वो इस मिडलवेयर से उससे गुजरेगी। इस मिडलवेयर के अंदर हम लॉजिक लिखेंगे कि टोकन है या नहीं, फिर टोकन सही है या नहीं। तो ये पूरा लॉजिक कहाँ पे जाने वाला है, इस मिडलवेयर के अंदर। तो ऐसा कुछ हम करने वाले हैं। ये क्या है अपना, ये एक मिडलवेयर है और मिडलवेयर की हेल्प से हम अपने एपीआई को प्रोटेक्टेड क्रिएट करने वाले हैं। क्या समझ पा रहे हो? पक्का? ठीक। तो देख, हमें सबसे पहले क्या करना है, मिडलवेयर में चेक करना है कि हमारे पास टोकन आ रहा है या नहीं। अच्छा, टोकन किस में आएगा, तो टोकन जो हमारे पास आता है वो किस में आता है, हेडर्स के अंदर। टोकन हमारे पास किस में आएगा, हेडर्स के अंदर। हेडर्स के अंदर जो हमारा टोकन रहता है वो हेडर्स के अंदर भी एक स्पेसिफिक फील्ड में आता है, जो कौन सी है, ऑथराइजेशन फील्ड में रहने के बाद बेयर के बाद स्पेस, फिर आता है आपका टोकन। ये जो आपका टोकन, अच्छा ये अजीब सा फॉर्मेट इसका क्यों है, लेकिन मैंने नहीं रखा हूँ, बस पता है। ठीक है, मैंने नहीं रखा ये फॉर्मेट
बहुत पहले से चल रहा है, जब इंटरनेट शुरुआत में आया था तब से ये फॉर्मेट चल रहा है। और उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे बस इतना था कि जब आप डेटा ट्रांसफर करते थे तो डेटा लॉस होता था। अब डेटा लॉस होता था तो उस टाइम पे क्या किया गया कि इसको बियरर को यहाँ पर ऐड कर दिया गया। मतलब क्या, जो भी डेटा लॉस होगा वो इस बियरर पार्ट से होगा, जो अपना टोकन रहेगा वो वहां पर उसमें कुछ डेटा लॉस नहीं होगा, इसलिए वहां पे बियरर का यूज किया गया। लेकिन समय के साथ भाई टेक्नोलॉजी का अपडेट हुई, डेटा लॉस होना बंद हो गया। लेकिन क्योंकि सिस्टम उस टाइम पे डेवलप हो गए कि बियरर के साथ वो काम करेंगे, तो अभी भी उन सिस्टम के साथ हम काम कर सके, इस वजह से बियरर का यूज अभी भी करते, वरना इससे जिसकी नीड रहती नहीं, डायरेक्ट तुम टोकन भेज दो काम हो जाएगा अपना। लेकिन सिस्टम पुराने हैं लेकिन उनके साथ भी काम करना रहता है तो बियरर का यूज करते, बस इतनी सी कहानी है बियरर। अब देखो हम यहाँ पे टोकन किसमें भेज रहे हैं, हेडर्स के अंदर ऑथराइजेशन। तब देखो यहाँ पर अभी के लिए मैं ये मिडलवेयर के अंदर लिख रहा हूं मैं कंसोल डॉट लॉग, और इधर पे हम क्या बोल सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट हेडर, या बोल सकते हैं तब रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स। देखो इधर पे होने क्या वाला है, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पर प्रोफाइल एपीआई पे रिक्वेस्ट आएगी, प्रोफाइल एपीआई पे रिक्वेस्ट आएगी, और प्रोफाइल एपीआई का कहाँ पे जाएगी, मिडलवेयर। रिक्वेस्ट जो जाएगी वो पहले जाएगी मिडलवेयर पे, और मिडलवेयर के बाद कहाँ पे जाएगी, प्रोफाइल कंट्रोलर पे। तो कुछ ऐसा अपना फ्लो रहेगा, पहले रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, मिडलवेयर पे, और फिर कहाँ पे जाएगी, कंट्रोलर पे। तो ये अपना एक फ्लो रहता है। तो अब जैसे मिडलवेयर पे आएगी तो मिडलवेयर पे हम क्या बोल रहे हैं, कंसोल करवा रहे हैं किसको, हेडर। तो देखो यहाँ पे इसको किया सेंड करने के बाद ये रहे आपके हेडर्स, और हेडर्स के अंदर हमारे पास एक चीज आ रही है क्या, ऑथराइजेशन। ये फील्ड हमारे पास आ रही है, देखो ये रहे अपने ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन में हमें किस चीज का काम है, बस टोकन। तो टोकन निकालने के लिए हेडर्स के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं ऑथराइजेशन का। अब ऑथराइजेशन को अगर मैं यहाँ पे कंसोल करवाता हूँ तो यहाँ पे मुझे बियरर के साथ टोकन मिलता है। हमें काम सिर्फ किस चीज का है, टोकन का, लेकिन क्या क्या आ रहा है अभी, बियरर क्या आ रहा है, तो बियरर को टोकन से अलग करना रहेगा। तो देखो बियरर और टोकन दोनों के बीच में एक स्पेस आता है, तो स्पेस के बेसिस पे हम इसे अलग कर सकते हैं, स्पेस, और किसके बेसिस पे कर रहे हैं, स्पेस के बेसिस पे। अब देखो सेंड किया, सेंड करने के बाद पहले हमारे पास क्या आएगा, बियरर, और फिर क्या आता है, टोकन। अब टोकन आ चुका है तो बियरर का काम करेंगे, काम किसका है, सिर्फ टोकन का। तो टोकन के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स में जो वैल्यू आ रही है उसका यूज कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या आता है, सिर्फ टोकन। ये तुम्हें दिख रहा है क्या आता है, टोकन, और सिर्फ इसका अपना काम रहता है। तो इसको, ये जो पूरा अपनी लाइन है इसको हम स्टोर कर सकते हैं कॉन्स्ट टोकन, और यहाँ पर टोकन वेरिएबल के अंदर हमारे पास जो रिक्वेस्ट के अंदर हेडर्स में जो टोकन आ रहा था वो अब यहाँ पर सेव हो जाए। अब टोकन हमें मिल चुका है, टोकन हमारे पास आ चुका है, और बस एक चीज और करनी है क्या, यहाँ पर टोकन सही है या गलत, ये चीज हमें पता करनी है। तो उसके लिए भी हमारे पास एक मेथड होती है jwt.verify। कौन सी मेथड, क्या बढ़ रहा है, तो यहाँ पे jwt.verify। अच्छा jwt अभी आपने रिक्वायर नहीं किया, नहीं ठीक, तो const jwt इक्वल्स टू रिक्वायर यहाँ पे बोलेंगे जेसन वेब टोकन। इसको हम रिक्वायर करेंगे, रिक्वायर करने के बाद jwt.verify, वेरीफाई, और वेरीफाई के अंदर हम यहाँ पे बोल देंगे टोकन। और देखो वेरीफाई करने के लिए आपको दो चीजें हमें बतानी पड़ती हैं, क्या क्या, एक तो रहेगा आपका टोकन और दूसरा रहता है क्या, सीक्रेट की। तो सीक्रेट की जो आपकी रहेगी, जो आपने टोकन बनाते टाइम यूज किए थे वही सीक्रेट की आप यहाँ पे भी यूज करोगे। ये जो सीक्रेट की आपने टोकन बनाते टाइम यूज किए थे, यही सेम सीक्रेट की आप यहाँ पर भी यूज कर रहे होगे। तो ये हो गई आपकी सीक्रेट की। सीक्रेट की के बाद अब देखो ये जो आपकी jwt.verify है, अगर टोकन से दो ही चीजें हो सकती हैं। इस टाइम पर हम कर क्या रहे हैं, टोकन को चेक कर रहे हैं। ये जो आपकी मेथड है ये क्या करती है, टोकन को चेक करके बताती है टोकन सही है या गलत है। तो इसके दो ही आउटपुट हो सकते हैं, या तो टोकन सही होगा या तो टोकन गलत होगा। तो अब
अगर टोकन सही रहता है तो ये आपको कुछ रिटर्न करती है। क्या रिटर्न करती है? पेलोड। क्या रिटर्न करती है? पेलोड। और पेलोड मतलब सुना पेलोड। तो जो टोकन जब आप क्रिएट कर रहे थे, जब हम यहाँ पे टोकन को क्रिएट कर रहे थे इस जगह पे, तो इसमें एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कुछ डेटा भेज रहे थे और इसको अपन क्या बोलते हैं? पेलोड। तो जब आप टोकन को वेरीफाई करते हो, टोकन सही होता है, तो ये JWT.verify मेथड आपको वही पेलोड रिटर्न कर देती है। तो यहाँ पर हम इधर पे, लेकिन इसका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? डिकोडेड। बस इसका नाम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाता है। तब देखो होता क्या है, अगर टोकन सही हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाता है? डिकोडेड। यहाँ पे क्या जाएगा? डिकोडेड। तो यहाँ पर हम कंसोल कर सकते हैं, console.log डिकोडेड लॉग करने के बाद अब देखो अगर टोकन सही हुआ, जो कि अभी सही है, हेडर्स के अंदर अभी टोकन सही है, तो अगर मैं इसको सेंड करता हूँ तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? डिकोडेड का डेटा। अच्छा, लेकिन जब हमने पेलोड क्रिएट किया था तो इसके अंदर से 2 फील्ड डाली थी, आईडी और ईमेल। ये एक एडिशनल फील्ड कहाँ से आ रही है? आईडी। बाकी आईडी और ईमेल तो है यहाँ पे, आईडी और ईमेल तो है यहाँ पे, लेकिन आईडी कहाँ से आ रहा है? तो ये जो आपका आईडी है, इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियलाइज एट। इनिशियलाइज एट मतलब क्या? कि टोकन कब क्रिएट किया गया था। ये एक डेट फॉर्मेट में रहता है, जो आपका बोल सकते हो मिली सेकंड्स नहीं, सेकंड्स में रहता है। तो जो आपका डेट डॉट नाउ, ये जो आपका रिटर्न करता है, देखो एक नंबर है, अगर इसके लास्ट के 3 डिजिट हटा दो, सिर्फ इतने को कंपेयर करना, ठीक है? 6372। और यहाँ पे अगर आओगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 75423। तो ये जो अपना चलता है, ये किसमें चलता है? सेकंड्स में। ये किसमें चलता है? सेकंड्स में। और ये जो आपका डेट डॉट नाउ है, ये किसमें चलता है? मिली सेकंड्स। बस इतना रहता है, ठीक है? तो ये आपको किसमें आईडी किसमें मिलता है? सेकंड्स में। अब देखो यहाँ पे हमारे पास डिकोडेड में कौन सा डेटा आया है? जो पेलोड अपन ने डाला था टोकन क्रिएट करते टाइम, वो डेटा हमें किसमें मिलता है? डिकोडेड में। डिकोडेड में मिलने के बाद अब हम यहाँ पे, अच्छा अगर टोकन सही हुआ तो डिकोडेड में डेटा आएगा, अगर टोकन सही हुआ तो डेटा किसमें आएगा? डिकोडेड में। लेकिन अगर टोकन गलत हुआ तो आपको एक एरर मिलता है। अब एरर क्या आएगा उस पर बात करते हैं अपन थोड़ा सा। अभी टोकन सही है, टोकन अभी सही है, इसको मैं बस अभी अब गलत हो चुका, अब जो टोकन था पहले से गलत हो चुका है, और अब अगर मैं इसको सेंड करूंगा तो यहाँ पे 500 का मतलब क्या होता है? इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है? कर क्या आता है? यहाँ पे क्या बोल रहा है? इनवैलिड टोकन। तो यहाँ पर आपको एक एरर मिलता है, और एरर कब आता है? देख हम जब टोकन ये जो आपकी क्लाइंट है JWT.verify, ये किस लिए यूज कर रहे थे? टोकन को वेरीफाई करने के लिए। अब इस चीज को वेरीफाई करोगे तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो वो सही होगी या तो गलत होगी। अगर टोकन सही होता है तो पेलोड का डेटा किसमें आ जाएगा? डिकोडेड में। लेकिन अगर टोकन गलत होगा तो JWT.verify एक एरर थ्रो कर देगी, इतना सा होता है, वो एक एरर थ्रो करती है। और एरर को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ट्राई और कैच। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कैच ERR, और फिर यहाँ पे हम बोल देंगे कंसोल एरर अपन करवा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर देखो एरर कब आ रही थी? जब टोकन गलत था। एरर कब आ रही थी? जब टोकन गलत था। तो हम यहाँ पे सीधा बोल सकते हैं रिटर्न रिस्पांस स्टेटस 401, और मैसेज क्या बोल सकते हैं? और वेट, या उसको अपन बोल सकते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है? इतना अपन बोल सकते हैं कि अगर टोकन गलत है तो रिस्पांस क्या भेज सकते हैं? अनऑथराइज्ड एक्सेस। अभी टोकन क्या है? गलत। अभी जो टोकन है वो गलत, तो अगर मैं इसको अब सेंड करूंगा तो क्या? और अब अगर मैं यहाँ पर टोकन को सही करके भेज दूँ तो इसको किया सेंड करने के बाद, अच्छा अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, क्यों? क्योंकि टोकन को आपने चेक तो कर लिया लेकिन रिस्पांस कुछ भी नहीं भेजा। तब देखिए इधर भी जो मिडिलवेयर है इसका काम क्या था? इसका मिडिलवेयर का सिंपल काम था कि टोकन को पहले चेक करो, जो आपका टोकन है उसको चेक करो, फिर टोकन चेक, अगर टोकन सही होगा तो यहाँ पर रिक्वेस्ट को हमें कहाँ भेजना था? रिक्वेस्ट को हमें कहाँ भेजना था? आगे प्रोफाइल कंट्रोलर पे। अब कंट्रोल को नेक्स्ट कंट्रोलर पे पास करने के लिए जो आपके रिक्वेस्ट है
वो अभी कैसे जा रही है, इधर प्रोफाइल एपीआई पे, प्रोफाइल एपीआई पे आने के बाद, प्रोफाइल एपीआई पे आने के बाद किस पे गई वो, आपके मिडिलवेयर, ठीक है, मिडिलवेयर पे गई। फिर कहाँ पे जाना चाहिए, टोकन, लेकिन सिर्फ तब जब टोकन सही होगा। अगर टोकन गलत हुआ तो यहाँ पर ऑलरेडी उसका हम इंतजाम कर चुके हैं, मैसेज अनऑथराइज्ड एक्सेस, अगर टोकन गलत हुआ। लेकिन अगर टोकन सही होगा तो कहाँ पे जानी चाहिए रिक्वेस्ट, प्रोफाइल। तो इसके लिए बस एक काम हमें करना रहेगा, नेक्स्ट को ये जो थर्ड पैरामीटर रहता है इसका यूज यहाँ पे, बस इतना। तब अभी टोकन सही है, सेंड किया, क्या आ गया, प्रोफाइल। और अगर टोकन गलत हो, क्या आ रहा है, और यहाँ पर EY या सेंड, तो यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा, प्रोफाइल। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या किया अपन ने? अब इसको तुरंत एक बार थोड़ा सा और देख लो तो एक बार क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो हमें यहाँ पे एक सिंपल एपीआई हमने क्रिएट करके रखी है कि अभी प्रोटेक्टेड नहीं है, कि एपीआई अभी प्रोटेक्टेड नहीं है। तो इसके लिए हम एक मिडिलवेयर का यूज करेंगे। मिडिलवेयर अपना रहेगा रिक्वेस्ट रिस्पांस, फिर हमारे पास आएगा नेक्स्ट, एक हमारे पास रहेगी फंक्शन की बॉडी। फंक्शन की बॉडी में सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे टोकन, और यह हमें मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट एड्रेस डॉट ऑथराइजेशन डॉट स्टेट। स्टेट किसकी बेसिस करेंगे, स्पेस के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बियरर आता है और फिर स्पेस देके टोकन, तो कितना हमारे पास रहता है। फिर जैसे स्प्लिट करेंगे तो एक अरे मिलेगा, और अरे के फर्स्ट इंडेक्स में हमें क्या मिलता है, टोकन। क्या मिलता है, टोकन। तो टोकन मिलने के बाद अब जो टोकन आया है इसको हम चेक करेंगे कि टोकन सही है या गलत। तो इसके लिए JWT डॉट वेरीफाई, और इधर पे हम टोकन पास करते हैं, और टोकन पास करने के बाद सीक्रेट हमारा है मूव और सीक्रेट। और यहाँ पे अब JWT.verify दो ही चीजें रिटर्न कर सकती है। पहला रहेगा डिकोडेड, या जिसको आप बोलते हो पेलोड। क्या रहता है, पेलोड। और पेलोड कहाँ से आता है, जब आप टोकन क्रिएट करते हो। जब आप टोकन क्रिएट करते हो उस टाइम पे जो पेलोड आपने यूज किया होगा वो पेलोड अभी आपको यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। देखो ये जो पेलोड अभी आपने लॉगिन के टाइम, लॉगिन कंट्रोलर के टाइम पे टोकन क्रिएट करते टाइम जो पेलोड आपने क्रिएट किया था, ये पेलोड अभी आपको यहाँ पे मिल सकता है, और इसको आप सेव करवा सकते हो किसमें, डिकोडेड में। इसका यूज आगे आएगा, कैसे यूज करना है। अब ये जो डिकोडेड है इसके साथ अगर ये डिकोडेड आ रहा है मतलब कि टोकन सही था, और अगर टोकन सही था तो हम यहाँ पे किसको कॉल कर सकते हैं, नेक्स्ट को। लेकिन अगर टोकन गलत होगा तो वेरीफाई क्या रिटर्न करता है, एरर। क्या रिटर्न करेगा, एरर। और एरर को हम हैंडल करते हैं किसमें, तो इधर पे ट्राई हम यहाँ पे लिखेंगे, और कैच के अंदर हम बोल सकते हैं ERR, और ERR के अंदर हम बोल सकते हैं रिस्पांस स्टेटस 401 और अनऑथराइज्ड। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो अभी जो टोकन है उसको एक बार मैं गलत करता हूँ, स्पेस भी वहाँ से ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, और लेकिन अगर टोकन सही डाला तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो ये मिडिलवेयर आज हमने देखा है। ये मिडिलवेयर हम क्यों यूज कर रहे थे, राउट को प्रोटेक्टेड बनाने के लिए, और मिडिलवेयर का यूज करते हैं। मिडिलवेयर का सबसे अच्छा यूज जो रहता है वो राउट्स को ऑप्टिमाइज और बोल सकते हो थोड़ा सा प्रोटेक्टेड बनाने के लिए किया जाता है। अब ये क्लियर है मिडिलवेयर कैसे यूज किया करने, ठीक। भैया छोटा सा और चीज देख लो। हाँ अब कुछ नहीं, आप बताओ। वो एक क्वेश्चन था यहाँ पे, BRR क्या है, BRR क्या है, बेयरर क्या, बेयरर यहाँ पे देखो उसकी जरूरत यहाँ पे है नहीं। इसकी जो ओरिजिन है ना वो